वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसके लिए आप सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाऊंगी कि हमने प्रीवियस क्लास में आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है, आपने उसमें एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है कि हमने देखा है कि अभी तक नेचर में 118 एलिमेंट्स फाइंड आउट हो चुके हैं। तो हमारे पीरियडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी दे रखी है और हमने प्रीवियस लेक्चर में, या फिर मैं बोल सकती हूँ आप यूट्यूब पे मेरे वीडियो देख सकते हैं कि हमने किस तरह से एटम की वैलेंसी फाइंड आउट की थी और बहुत सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखे थे। तो मेटल कौन होते हैं, तो हमने ये देखा कि मेटल्स के जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जनरली 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और पॉजिटिव आयंस को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्या होता है, Na+। क्यों होता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए वो क्या करता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं और पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। ठीक है, तो सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमने पढ़ा है एलिमेंट के बारे में। ठीक है, एलिमेंट पढ़े थे हमने प्रीवियस क्लास में। एलिमेंट, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो सब हम पढ़ चुके हैं। तो एलिमेंट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मेटल्स, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड थर्ड होता है मेटेलॉइड्स। ओके, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो सबसे पहले हम मेटल्स एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे देख सक रहे हैं, ठीक है, आप मेरी एक्टिविटी देख रहे हैं, आप मेरा कलर कौन सा है, आईज, हैंड, सब आपको दिख रहे हैं, मेरी हाइट। ठीक है, तो ये सब क्या जो हमको दिखाई देता है, जो फिजिकल अपीयरेंस जो होती है वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी जैसे हम मेरे अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो हमको नहीं दिखता है, ठीक है, वो होता है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। तो आज हम पढ़ रहे हैं मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया, उसके जरिए आप इजीली समझ सकते हैं। सबसे पहला है, इसमें मैंने बताया आपको प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होती है, आपने, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपने अगर 9th क्लास की केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है तो आपको 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो 9th क्लास में है। इसीलिए मैंने 10th क्लास का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले 9th क्लास का जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो जिनका बेसिक क्लियर नहीं, वो पहले 9th क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर्स देखें, उसके बाद आप ये पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। कोई भी मैटर है, ठीक है, मैटर क्या होता है, 3 स्टेट में नेचर में प्रेजेंट होता है। कौन कौन से 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, किस में होते हैं, जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और जैसे इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, सारे जो मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड फॉर्म में होंगे। ठीक है, ड्यू टू देयर हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। और कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मरकरी एंड गैलियम, मैंने 2 एक्सेप्शन लिखे हैं, आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो मरकरी और गैलियम जो होते हैं वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी कि मेटल जो होते हैं वो जनरली कौन सी फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट। नॉन मेटल जो होते हैं तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों फॉर्म में हमको नेचर में मिलेंगे। जैसे एग्जांपल लिखा है सॉलिड, आयोडीन एंड कार्बन, ये जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और लिक्विड जैसे ब्रोमीन जो है वो लिक्विड में होता है, और गैस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन जो है वो गैस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। क्लियर, तो ये हो गया आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल की फिजिकल स्टेट। मेटल्स जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं और नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में आपको नेचर में मिलेंगे। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं। ये एक मेटल की प्रॉपर्टी है, मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट।
जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, गोल्ड सिल्वर आयरन कॉपर ऑल आर द मेटल। अगर हम मेटल्स को मेटल के ऊपर हैमरिंग करते हैं या फिर किसी भी मेटल को के ऊपर हथौड़े से हम मारते हैं तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसको उस क्वालिटी को हम बोलते हैं मैलेबिलिटी। किसी भी मेटल के ऊपर अगर हैमरिंग करेंगे तो वो एक थिन शीट में या फिर मैं कह सकती हूँ एक फॉइल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल्स आर मेलेबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो हाईली मेलेबल होते हैं। इसके अलावा आयरन कॉपर ये इनकी भी प्रॉपर्टी ये भी मेलेबल होते हैं। नेक्स्ट लिखा है नॉन मेटल्स जो होते हैं ब्रिटल, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ब्रिटल होती है। दे ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड, ठीक है। इनके ऊपर जब हैमरिंग करते हैं नॉन मेटल्स के ऊपर जब, तो ये ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। इनकी जो प्रॉपर्टी जो होती है वो कैसी होती है, ब्रिटल होती है, वो इजीली टूट जाते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया मेलेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा डक्टिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्टिलिटी? मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। अगर हमारे पास कोई मेटल है, ठीक है, जैसे सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर, अगर हम उनको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो वो एक वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक पतले वायर के रूप में हमको मिल जाते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। फिर नेक्स्ट है नॉन मेटल जो होते हैं वो होते हैं नॉन डक्टाइल, मीन्स दे ब्रेक ऑन स्ट्रेचिंग। अगर नॉन मेटल्स को हम स्ट्रेच करते हैं तो वो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी या फिर हम इसको डिफरेंस भी बोल सकते हैं, दोनों में डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, तो मैंने इसमें लिखा है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं और नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसको मैं आपको समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ आयरन का कुछ मेटर है, ठीक है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कोई कील है, ठीक है, या फिर कोई आयरन की शीट है। अगर मैं इसको एक तरफ से अगर मैं हीट देती हूँ, ठीक है, या फिर मैं उसको एक तरफ से गर्म करती हूँ, तो उसका जो अदर एंड है वो भी थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो हीट का जो ट्रांसफ़र है वो बहुत जल्दी होता है, किसमें, मेटल्स में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो बर्तन होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भी जो हीट जो है बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है, ओके। इसीलिए जो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मीन्स जो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे घरों में जो वायरिंग होती है, कॉपर वायरिंग होती है जनरली। क्यों? क्योंकि वो उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, टंगस्टन है। आपने देखा बल्ब में भी जो होता है टंगस्टन का यूज़ होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। और नॉन मेटल्स जो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो बैड कंडक्टर होते हैं मीन्स इनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इजीली नहीं होता है। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है। फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। जैसे कुछ सेल्स में ग्रेफाइट की छड़ों का यूज़ होता है, तो ये ग्रेफाइट एंड गैस कार्बन इसके एक्सेप्शन है। क्लियर? तो ये आपको यहाँ पे 5 पॉइंट क्लियर हो गए। कौन कौन से पॉइंट है? फिजिकल स्टेट, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट मेटल का पॉइंट है लस्टर, ठीक है। अब लस्टर का क्या मीनिंग होता है? मेटल्स हैव अ शाइनिंग सरफेस। जो कोई भी मेटल आप देख लो, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ठीक है, कॉपर है, ये इनकी जो सरफेस जो होती है वो शाइनी सरफेस होती है, मतलब चमकती है, ठीक है, चमकते हुए दिखते हैं। लस्टर जो है इसकी प्रॉपर्टी है हैव अ शाइनिंग सरफेस एंड नॉन मेटल नॉन लस्टर। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डल होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हार्डनेस मतलब मेटल जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है। हार्ड मीन्स जिनको इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम जनरली सॉफ्ट होते हैं, हम इनको नाइफ से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शन है, वो भी आपको याद में रखने हैं। और नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। और इसका एक्सेप्शन है जैसे डायमंड किसका एक कार्बन है, कार्बन का एक एलोट्रोप है डायमंड, ये जनरली हार्ड होता है, ठीक है। तो ये हो गया हार्डनेस और सॉफ्टनेस। फिर आती है हमारी डेंसिटी।
मेटल्स जो होते हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है, तो मेटल्स हैं हाई डेंसिटी। अब डेंसिटी का क्या मीनिंग है, मैंने एक फॉर्मूला लिखा है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम है तो मेटल्स का जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल। अगर उतने ही वॉल्यूम एरिया में अगर हम नॉन मेटल्स लेंगे तो वो जनरली उनकी जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, या फिर मैं बोल सकती हूँ उनका जो मास होता है वो लो होता है, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं हाई डेंसिटी होते हैं, इसमें भी एक एक्सेप्शन है लिथियम। लिथियम जनरली एक लाइट मेटल है, ठीक है, लिथियम जो लाइट मेटल्स होता है और नॉन मेटल्स लो डेंसिटी। नेक्स्ट है सोनोरिटी। सोनोरिटी का क्या मीनिंग है, मैंने लिखा है इमिट अ डीप रेजोनेंट साउंड, ठीक है, इमिट अ डीप रेजोनेंट साउंड व्हेन स्ट्रक, सो मेटल आर सोनोरस। इसका भी मीनिंग, जैसे एग्जांपल हम स्कूल की घंटी जब बजती है, स्कूल में क्या होता है एक बड़ा सा घंटा लगा होता है वो मेटल का बना होता है, जब उसके ऊपर मारते हैं या फिर घंटी को बजाते हैं तो एक डीप साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इसलिए मेटल्स जो होते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल आर सोनोरस। एंड नॉन मेटल नॉन सोनोरस, उनमें कोई साउंड नहीं जनरेट होता है, क्लियर। फिर नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्या मीनिंग है, कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, कोई भी चीज़ सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। अब जब ये लिक्विड फॉर्म में, जब लिक्विड फॉर्म में कब आएगी, जब उसको हम किसी भी टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं कौन सा पॉइंट, मेल्टिंग। अगर सॉलिड मेल्ट होना शुरू कर दे जिस पॉइंट पे और लिक्विड फॉर्म में आ जाए तो वो उसका होता है मेल्टिंग पॉइंट। और अगर मेल्टिंग सॉलिड लिक्विड एंड गैस 3 स्टेट होती है, और जब ये वेपर बनने लग जाता है, ठीक है, या फिर जिस स्टेज पे जितना ये होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, जिस स्टेज पे वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो वो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया, सॉलिड से लिक्विड बनता है, मतलब जिस स्टेज पे वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है वो हो जब तो लिक्विड बन जाता है, और जिस स्टेज पे वो इतना बॉईल हो जाता है कि वो गैस स्टेज में आ जाता है तो वो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। ये एक्सेप्शन है क्योंकि इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, और Hg तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होती है, हमने देखा, इसका मतलब या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है, ओके। इसी तरह नॉन मेटल्स मैंने दिया है, नॉन मेटल है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है, जल्दी, मतलब वो बहुत कम टेम्परेचर में ही मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कार्बन है, सिलिकॉन एंड बोरॉन है, ये एक्सेप्शन है, इनको मेल्ट होने के लिए हाई, इनके लिए उनको हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्लियर। तो ये मैंने यहाँ पे 10 फिजिकल प्रॉपर्टी लिखी है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, बहुत ही इजी है और बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको नोट्स बना के दिए हैं। इसके अंदर आपको एक्सेप्शन भी मिल गए हैं कि कौन कौन से एक्सेप्शन है वो भी आप लिख सकते हैं, ओके, क्लियर। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।